क्या देश एक बार फिर से छात्र आंदोलन की वजह से एक सरकार को मुसीबत में देखने जा रहा है? क्या एक बार फिर से केंद्र सरकार के बाद अब कोई प्रदेश सरकार मुसीबतों का सामना करेगी? क्या जेनजी या कहें कि देश के युवा किसी सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनने जा रहे हैं? एक छात्र आंदोलन क्या सरकार के सामने एक ऐसी चुनौती पेश करने जा रहा है जिससे पार पाना या जिसे खत्म कर पाना सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे और हम बात करेंगे झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन की कि क्या यह छात्र आंदोलन अब हेमंत सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला है। हालांकि मुश्किलें पहले भी थी, चुनौतियां पहले भी थी, लेकिन क्या यह चुनौती इस कदर बढ़ सकती है कि सरकार के लिए मुश्किल इतनी ज्यादा हो जाए, समस्या इतनी गहरी हो जाए कि सरकार के सामने कोई रास्ता ना बचे? उन छात्रों की मांगे मानने के अलावा सरकार कोई दूसरा रास्ता न खोज पाए, ऐसी स्थिति आने वाली है। यह सवाल है और इस सवाल का जवाब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या हो सकता है, इस सवाल का जवाब कैसे निकाला जा सकता है और ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं वो हम आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक कात्यायन। स्वागत आपका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। झारखंड में छात्र आंदोलन चल रहा है और लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं। 3 हफ्ते पहले यह छात्र आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद कुछ छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए, अनशन पर बैठ गए और बाकी छात्र जो हैं उनके समर्थन में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इकट्ठे हो गए। भारी भीड़ उमड़ रही है, हजारों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए हैं और इसको लेकर पिछले दिनों हमने देखा था कि विधानसभा घेराव की भी तैयारी की गई थी। विधानसभा घेराव की तरफ भी छात्रों ने कूच किया था। उस दौरान पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। हालांकि यह जरूर कहा जाएगा कि सरकार या प्रशासन ने थोड़ी एहतियात बरती थी कि ज्यादा सख्ती हम छात्रों के खिलाफ ना करें। बैरिकेडिंग की गई थी, रोकने की कोशिश की गई, लेकिन एक के बाद एक अलग अलग बैरिकेडिंग तोड़कर छात्र विधानसभा परिसर तक पहुंच गए थे, बिल्कुल करीब पहुंच गए। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज भी किया, पुलिस ने पानी की बौछार यानी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ये तमाम चीजें हुई, लेकिन रांची में छात्रों का हुजूम देखकर दिल्ली के जंतर मंतर की भी याद आने लगी और लोगों को लगा कि दिल्ली में जिस तरीके से पिछले दिनों सीजेपी के आंदोलन ने, एक छात्र आंदोलन ने कैसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया था, क्योंकि उस आंदोलन के दबाव में आकर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। इसके बाद सरकार ने यह भी वादा किया सीजेपी के साथ, उस बातचीत में यह समझौता हुआ कि किसी भी आंदोलनकारी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा और अगर एफआईआर दर्ज है तो उसे वापस लिया जाएगा। यानी सरकार बिल्कुल बैकफुट पर आई। उसके बाद अब झारखंड जो है उस आंदोलन का गवाह बन रहा है। यहां भी छात्र आंदोलन है। ये अलग बात है कि सीजेपी के लोग वहां नहीं गए हैं, क्योंकि जो रांची में छात्र आंदोलन चल रहा है वहां पर उस तरीके का समर्थन उनको सीजेपी के लोग या अन्य राजनीतिक दल नहीं दे रहे हैं जैसे दिल्ली में एक एजेंडा सेट करने की कोशिश हुई। खैर, हम उस राजनीति को एक तरफ छोड़ते हैं, एजेंडा को एक तरफ छोड़ते हैं और बात सिर्फ छात्रों की करते हैं। 3 हफ्ते में छात्र लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार से कह रहे हैं, वो छात्र कह रहे हैं कि हमारी तो सिर्फ 3 मांगे थी। एक, परीक्षा रद्द करने का फैसला। दूसरा, परीक्षा में रिफॉर्म का फैसला, परीक्षा प्रणाली को रिफॉर्म किया जाए, एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए। और तीसरा था कि इस मामले की जांच, जो जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में जो धांधली हुई है उसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए। और इसमें रिफॉर्म वाला जो मामला था, रिफॉर्म की जो मांग थी, वो तो झारखंड सरकार ने पहले ही कह दिया कि हम रिफॉर्म करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं, जो सुझाव हमें मिलेंगे उस हिसाब से हम काम करेंगे। उन्होंने सुझाव भी मांगा और छात्र सुझाव भी दे रहे हैं। तो पहला एक जो मांग थी रिफॉर्म वाली, वो तो पूरी हो गई। दूसरी मांग थी परीक्षा रद्द करने की। परीक्षा रद्द करने के मसले पर यह हुआ कि जेपीएससी 14वीं की जो पीटी परीक्षा थी उसको रद्द करने पर सरकार सहमत हो गई कि ठीक है, ये परीक्षा रद्द कर देंगे। लेकिन बाकी चीजों को लेकर सरकार कह रही है कि जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा थी उसे हम रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक रिजल्ट जारी हुआ और उसके आधार पर अब नियुक्ति हो चुकी है, तो हम उसे कैसे रद्द कर सकते हैं। लेकिन छात्रों की मांग है, छात्रों की मांग है कि टीडीपीएल एजेंसी जो है उसने जितनी भी परीक्षा कराई है वो सबकी जांच हो और एक एक करके सबको रद्द करिए। सरकार कह रही है कि सीजीएल परीक्षा के लिए हम
किसी रिटायर्ड जज से एक कमीशन बनाकर उसकी जांच करवाते हैं। अगर जांच में रिपोर्ट में धांधली की बात आती है फिर हम हाई कोर्ट के सामने यह बात रखेंगे। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि नहीं, उस परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा। और तीसरी मांग सीबीआई जांच की, इस पर भी सरकार सहमत नहीं है। सरकार कह रही है कि हमारी सीआईडी जांच कर रही है। सीआईडी ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, यहां तक कि जेपीएससी के जो पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते हैं वो भी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। तो सरकार कह रही है कि जब सीआईडी इतने आगे निकल चुकी है जांच के मामले में तो फिर हम इसे पीछे हटाकर और सीबीआई जांच की बात क्यों करें। और यहीं पर बात अटक गई। छात्र जो हैं वो आंदोलनरत हैं, 3 हफ्ते बीत चुके हैं। कई छात्र जो हैं वो अनशन और भूख हड़ताल की वजह से बीमार होकर अस्पताल पहुंच गए हैं। जो देवेंद्र महतो हैं वो भी अस्पताल में भर्ती हुए। तो ये समस्याएं छात्रों के साथ है कि बारिश की चुनौती, धूप की चुनौती, उमस भरी गर्मी में वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं, हजारों छात्र वहां पर, और लगातार प्रदर्शन हो रहा है। अब आज जो मैं वीडियो, क्योंकि इस आंदोलन पर मैं वीडियो पहले भी कई सारे बना चुका हूं, आज जिस वीडियो को मैं बना रहा हूं इसमें आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो अब छात्रों ने नया ऐलान कर दिया है। जो मुख्य जो संगठन बनाया गया, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच, यानी जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा को रिफॉर्म को लेकर जो मंच बनाया गया, उस मंच ने यानी उस समूह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बड़ा ऐलान यह कर दिया है कि इस समूह ने, इस मंच ने कहा है, जेपीएससी जेएसएससी मंच ने, कि अब हम 20 तारीख को, क्योंकि अभी तक विधानसभा घेराव के लिए कूच किया था उन्होंने तो काफी हो हंगामा हुआ था, अब इनका कहना है कि 20 अगस्त को हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री के घर पर धावा बोलेंगे, वहां कूच करेंगे। एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया। इसके साथ साथ उन्होंने एक और ऐलान कर दिया है कि 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम हम दे रहे हैं सरकार को। तो इस मंच ने साफ कहा है कि 18 अगस्त का अल्टीमेटम है। अगर 18 अगस्त तक सरकार हमारी सारी मांगें नहीं मान लेती है और सभी मांगों पर सहमति नहीं बनाती है तो फिर हमारा आंदोलन उग्र होगा। अब उग्र होने का मैं आपको मतलब समझा देता हूं। दरअसल जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच का यह कहना है कि अभी तक हम 3 हफ्ते से लगातार तमाम समस्याओं से जूझते हुए सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हम सरकार से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने 4 मंत्रियों की एक कमेटी, एक समूह बनाया था जो बातचीत कर रही थी, जिसमें सुदेव कुमार सोनू हैं, चमरा लिंडा हैं, दीपिका पांडे सिंह हैं और इसके अलावा संजय यादव हैं। यानी 3 जो पार्टियां हैं उसमें जेएमएम से चमरा लिंडा, सुदेव सोनू, इसके अलावा कांग्रेस से दीपिका पांडे सिंह और आरजेडी से संजय यादव, 4 मंत्रियों का एक समूह है जो छात्रों से बातचीत कर रहा था। 2-3 राउंड की पहले बातचीत भी हुई, तो उस बातचीत का नतीजा नहीं निकला। छात्र कह रहे हैं कि अभी तक हमने गांधीवादी तरीके से लगातार हम तमाम चुनौतियों से जूझते हुए हम बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार इस पर जल्द से सहमत हो जाए, जल्द हमारी मांगे मान ले, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। तो अब उनका कहना है कि अब जो 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम है, अगर 18 अगस्त तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हमारा आंदोलन उग्र होगा और हम अब गांधीवादी सोच से निकलकर हम भगत सिंह के रास्ते पर चलेंगे, हम भगत सिंह की नीतियों को अपनाएंगे और हम अब क्रांतिकारी के तौर पर उस भूमिका में आकर आंदोलन को उग्र करेंगे। यानी अब हम सरकार के सामने चुनौती पेश करेंगे और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। छात्रों का यह कहना है, जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है उसका कहना है कि आखिर हम कब तक सहेंगे, कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। हम भूख हड़ताल कर रहे हैं, हम अनशन कर रहे हैं, कई बच्चे बीमार होकर अस्पताल पहुंच गए हैं, लगातार बारिश की चुनौती, मौसम की चुनौतियों से हम जूझ रहे हैं। उसके बावजूद हमारी सुनने को सरकार तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार को लग रहा है कि बच्चे बैठे हैं तो बैठे रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह छात्रों का कहना है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुके हैं, छात्रों से आह्वान कर चुके हैं। यहां तक कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने झंडोत्तोलन कार्यक्रम में कहा, जो अपने संबोधन में, कि हमारे लिए प्रदेश के युवा सबसे पहले हैं और पूरे देश में ये चुनौती है पेपर लीक की, अनियमितता की, लेकिन हम फिर भी पूरे देश में चुनौती का हम बहाना बनाकर हम अपने यहां जो समस्या है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम छात्रों के हित में हर फैसले के लिए तैयार हैं, बड़े से बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन छात्रों को भी समझना होगा, वो हमें सुझाव दें, वो बताएं, हम उनके हित में सब कुछ करेंगे। मुख्यमंत्री अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, ये अलग बात है।
लेकिन मुश्किल ये आ रही है कि जो मांगे हैं छात्रों की, जो मांगे हैं आंदोलनकारियों की, उस पर सहमति नहीं बन पा रही है। इसलिए ये छात्र कह रहे हैं कि अब बहुत हुआ। सरकार जब हमारी चुनौतियों, हमारी समस्याओं को, हमारी परेशानियों को समझने को तैयार नहीं है, तो हम कब तक गांधीवादी तरीके से बातचीत करेंगे। तो अब हम सड़क पर उतरेंगे। अब हम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठकर हम यहां पर सरकार का इंतजार नहीं करेंगे। अब हम सड़क पर आएंगे और आंदोलन को उग्र करेंगे। यानी हम भगत सिंह के रास्ते पर चलेंगे और सरकार के सामने चुनौती पेश करेंगे ताकि सरकार को झुकना पड़े। और अब इसके अलावा एक तो ऐलान 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करेंगे। दूसरा ऐलान 18 अगस्त का अल्टीमेटम है। अगर 18 अगस्त तक सरकार ने सारी मांगे नहीं मान ली तो हम अब सड़क पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। और तीसरी घोषणा, जो पहली घोषणा थी, पहला ऐलान 20 अगस्त, दूसरा ऐलान 18 अगस्त, तीसरा ऐलान किया गया है कि आज से यानी 16 अगस्त को हम प्रदेश के सभी जिलों में हम प्रदर्शन करेंगे। और प्रदर्शन के साथ साथ हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का और कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंकेंगे। छात्रों का ऐलान है कि हम दोनों बड़े नेताओं का, जेएमएम के बड़े नेता और कांग्रेस के बड़े नेता का पुतला दहन करेंगे और प्रदेश के सभी जिलों में करेंगे। और आप देख सकते हैं कि सुबह से छात्र जो हैं वो आंदोलनरत हैं, आंदोलन में लगे हुए हैं। अलग अलग जिलों से खबरें भी आ रही हैं कि छात्र सड़क पर उतर आए हैं। तो अब यहां पर है कि आज सारे जिलों में, यानी 24 जिले जो झारखंड के हैं, उन सभी जिलों में प्रदर्शन हो रहा है। छात्र जो हैं आंदोलनरत हैं और कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन करेंगे। और छात्रों का जवाब क्या है? जब यह सवाल जी मीडिया ने भी उनसे पूछा था कि भाई आप राहुल गांधी का पुतला क्यों दहन कर रहे हैं, तो उनका कहना था क्योंकि मुख्यमंत्री तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ही, तो उनसे नाराजगी है, लेकिन राहुल गांधी ने हमारे साथ छल किया है। छात्रों का कहना है कि सबसे ज्यादा गलत वो होता है जो धोखा देता है और अपनी जुबान से कोई बात बोलकर वो पीछे हट जाए। राहुल गांधी ने हमारे समर्थन का ऐलान किया था। राहुल गांधी ने हमें पूरी तरह से साथ देने की बात की थी, हमारी आवाज सुनने की बात की थी, लेकिन सच्चाई यह है कि राहुल गांधी ने हमारे साथ धोखा किया। हमें विश्वास था कि वो हमारे समर्थन में अगर खड़े हैं तो वो हमारे साथ खड़े होंगे, तो आएंगे, वो हमारे समर्थन में आवाज उठाकर सरकार को कहेंगे कि आप जल्द से जल्द सीबीआई जांच का ऐलान करवाइए, आप तत्काल परीक्षा रद्द करवाइए। लेकिन राहुल गांधी ने सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पल्ला झाड़ लिया, एक बयान देकर दिल्ली में बैठकर पल्ला झाड़ लिया। राहुल गांधी तो सबसे ज्यादा धोखेबाज हमारे लिए साबित हुए हैं। इसलिए राहुल गांधी का पुतला हम जलाएंगे, उनके खिलाफ हम आवाज बुलंद करेंगे। तो ये बड़ी बातें जो हैं वो छात्रों ने ऐलान कर दिया है, बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। और मैं फिर बता दूं कि ये जो ऐलान किया गया है जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन्होंने इस्तीफा भी मांग लिया है। इनका कहना है कि अब हम सीएम के इस्तीफे की मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान ये है कि 20 अगस्त को सीएम हाउस का घेराव, उससे पहले 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम, 18 अगस्त के बाद सड़क पर उग्र आंदोलन यानी भगत सिंह के अंदाज में आंदोलन, और उससे भी पहले आज से यानी 16 अगस्त से आंदोलन शुरू हो गया है। आज पूरे प्रदेश में सभी 24 जिलों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब मैं आपको वीडियो आप देख रहे हैं, उससे पहले प्रदर्शन शुरू हो चुका है। छात्रों का कहना है कि हम राहुल गांधी को धोखेबाज मानते हैं, उन्होंने छल किया है, हमारे साथ धोखा दिया है उन्होंने, इसलिए उनका पुतला और हेमंत सोरेन का पुतला फूकेंगे। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हम इस्तीफा चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारी मांगे नहीं मान रहे हैं, इसलिए हम उनका इस्तीफा चाहते हैं। और जल्द से जल्द सीएम से कहते हैं कि या तो वो सीबीआई जांच की घोषणा कर दें या अपना पद छोड़ दें। तो फिलहाल यही हम कह रहे थे कि भाई शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र सरकार के बाद अब प्रदेश सरकार के लिए भी चुनौती छात्र आंदोलन की वजह से बढ़ जाएगी और कुछ बड़ा यहां पर फैसला होगा। इसका इंतजार सबको है, इंतजार हम भी कर रहे हैं, इंतजार आप भी कीजिए कि झारखंड सरकार इस पर क्या फैसला करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी बिहार झारखंड का सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारे वीडियो को भी लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।